एक बैठक बुलाई जाए, उस बैठक में बुलाकर ये प्रस्ताव पास कर लिया जाए, जो काम प्रधान अपनी मर्जी से कर लेगा। 5 साल पार्षद अपने घर बैठो, 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के विधायक और सांसद अपने घर बैठो। वो तो नियमानुसार सब चीजें, संवैधानिक अधिकार हमारे संवैधानिक अधिकार है, उन्हीं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं जी। अच्छा, अभी आपने एक बात कही, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे लंबा करूंगा कि आपने बताया कि एक प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव में 66 जो कार्य हैं वो प्रस्तावित हैं, डीसी तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है और उसके खिलाफ आपने कोई कंप्लेन भी नहीं करी। कोई कंप्लेंट आज तक नहीं करी है। आपने निवेदन भी किया है कि आप ये कार्य करवाएं। और इसमें एक विशेष बात ये कि वो जो कार्य हैं वो भी, जैसे आपने टॉप 2 से 5 काम जो भी गिनवाए हैं, वो महत्वपूर्ण शहर के कार्य हैं। कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ के दिल का ऑपरेशन, मैं बता रहा हूँ, दिल का ऑपरेशन नहीं है, उसमें वार्ड की गलियां भी है। 8/8/2019, 8 अगस्त 2019। अगर मैं बीच में डिस्टर्ब करूंगा, अगर वो काम करवाने के लिए, इसी से सवाल जवाब करने के लिए मैं उनके पास वापस जाता हूं और अगर वो मेरे पास कोई और टेक्निकली आपके साइड से फॉल्ट बताते हैं तो उस फॉल्ट को आप लोग वापस एक्सेप्ट करेंगे? अगर उन 66 कार्यों में किसी प्रकार की कोई टेक्निकली कमी अगर निकल कर आती है तो उसका मैं जवाबदार हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, उन 66 कार्यों को करने के लिए अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की रोक हो तो मैं जवाबदार हूं। तो देखिए, वो जो 66 कार्य अगर हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि शहर के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बेसिक कार्य हैं, वो खत्म हो जाएंगे अपने आप में, जो वहीं से विकास की झलक नजर आना हमें। अगर वो 66 कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, नगर की जनता को बता देना चाहता हूं और मुझे इसके माध्यम से नगर पालिका की प्रधान और उनके निलंबित पार्षद पति सुरेंद्र बंटी जी भी सुन रहे होंगे, उनको भी बता देना चाहता हूं, अगर वो 66 कार्य वो करा देते हैं, उन 66 कार्यों के होने के बाद शहर में टूटी सड़क के नाम पर कोई सड़क बाकी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें विशेष पॉइंट मैं ये रखना चाहूंगा कि अब अगर वो करवाने चलते हैं और आप अपना कोई पक्ष या कुछ भी रखते हैं तो वो गलत होगा। मतलब इस समय फिर आप उनको किसी दायरे में लाते हैं या विरोध करते हैं या कंप्लेन करते हैं, कुछ भी है, वो ना हो। मैं अगर वो कर सकते हैं तो जनता यानी जो भी है, हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। आपने लिखित में निवेदन किया, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 8 अगस्त 2019 को जो बैठक हुई, उस बैठक में 66 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास किए। पास होने के बाद उपायुक्त महोदय से अनुमोदित होकर वो वापस आ गए। उन 66 कार्यों पर प्रधान महोदया काम कराएं, हम उसका शहर से स्वागत करेंगे, उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। अगर शहर के हित में सार्वजनिक कामों के लिए भेदभाव को छोड़कर नगर पालिका की प्रधान काम करेंगी, मैंने पहले भी अनेकों बार कहा है, मीडिया के माध्यम से कहा है, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से कहा है और आज आपके माध्यम से भी कहता हूं, अगर नगर पालिका की प्रधान भेदभावपूर्ण रवैया, तानाशाहपूर्ण रवैया छोड़कर अगर काम करती है तो शहर के सार्वजनिक विकास कार्यों, मैं व्यक्तिगत विकास किसी की बात नहीं कर रहा, शहर के सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए सभी पार्षद कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने के लिए तैयार है। इस तरह के, जैसे आप कह रहे हैं कि आप उनका समर्थन करते हैं सभी सार्वजनिक कार्यों में, और वो भी ये कह रहे हैं कि मैं भी हर मुद्दे के लिए लाइव आकर आपसे मतलब कि बातचीत कर सकता हूँ, यानी पार्षदों से बातचीत कर सकता हूँ। तो इस विषय को, क्योंकि कई कर सकता हूँ, मैं यहाँ आपको करेक्ट करना चाहूंगा, नगर पालिका की प्रधान महिलाएं कर सकती हैं। देखिए, मैं आपको एक विशेष यहाँ पर लाइव बता देता हूँ ये बात कि जो नगर पालिका प्रधान है या फिर आप पार्षद है, नहीं है, विशेष मुद्दा ये है कि ये जो जिस सीट पर आप और हम बैठेंगे वो सीट नगर पालिका की सीट नहीं है जिसमें चेयरमैन ही बैठ सकती है, जिसमें पार्षद ही बैठ सकते हैं। इसमें इस्तीफा दिया हुआ पार्षद भी बैठ सकते हैं और इसमें सस्पेंडेड पार्षद भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये तो विशेष मुद्दे की बात है। यहाँ मैं आपको नगर पालिका चेयरमैन की सीट पे नहीं बैठा रहा कि वो ही बैठेगी, सुरेंद्र नहीं बैठेंगे, या पार्षद को मतलब प्रॉपर सीट नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ। शमशेर जी, अनऑफिशियली 3 कैंडिडेट हैं। शमशेर जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ छोटी सी, ठीक है, आपकी बात कह दी, वो सस्पेंडेड है, वो उनकी तरफ से बैठेंगे या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठेंगे, दोनों बैठ जाएंगे। लेकिन आप भी अपने साथ किसी साथी को बैठाइए। मेरा कहने का मतलब है, अगर वो कोई कमिटमेंट वहां कर जाते हैं या कोई बातचीत अगर कोई इस प्रकार की होती है तो उस काम को प्रधान महोदया ये कहकर मना तो नहीं करेंगी ना कि मैंने हाँ नहीं भरी है। नहीं, वो तो लाइव होगा ना, वो तो जनता, फिर अगर जनता को पता चल जाएगा कि कौन कहाँ गलत है। अगर कोई आकर लाइव पर कोई गलत बात बोल देता है, फिर जनता को अपने आप ही पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर गलत है।